जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, बीए फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग कवर करेंगे सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में आपके पेपर का नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इशू ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र है 2023-24 सत्र का। अभी हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है 2024 में। ठीक है, 3 मई को इसका एग्जाम हुआ है। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस जो प्रश्न पत्र है इसे आगे जरूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलें तो सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। एजेंडा 21 निम्नलिखित के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना है। तो एजेंडा 21 जो है ये आपका 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहा गया है। पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है विकसित देशों में, अविकसित देशों में या फिर विकासशील देशों में, बताइए। तो जो अविकसित देश हैं भैया, यहाँ पर पूंजी की कमी होगी। ठीक है, तकनीकी से पिछड़ापन रहेंगे और बेरोजगारी तो आमतौर पर पाई ही जाएगी। ठीक है, तो अविकसित देशों में होता है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है, बताइए। तो प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि, ये तो होता है। उच्च तकनीकी विकास, ये नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, विकासशील देश की विशेषता नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले बाकी और इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, विकासशील देशों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहला है सी है और ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्या नहीं है, उच्च तकनीकी विकास। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोग अगर बताएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए छठवां प्रश्न आपको क्या पूछा गया है। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य एमडीजी संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का एक समूह था जिसकी समय सीमा 2015 थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 आपको क्या पूछा गया है। आईएमआर का अर्थ है, आईएमआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेशियो होता है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर अनुपात। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 7वें का। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI तैयार करने का आधार नहीं है। तो जो इसमें आपका औद्योगिकीकरण होता है, ठीक है, यह आपका मानव विकास सूचकांक के तैयार करने का आधार नहीं है। ठीक है, औद्योगिकीकरण। बाकी साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, ये आपका HDI द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, आपका औद्योगिकरण HDI के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, HDI का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 9 आपको क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का घटक है। HDI का घटक कौन सा है भैया। तो जो इसमें जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, आय है, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके HDI के घटक हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, ध्यान रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है। तो प्राथमिक है, प्राइमरी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका।
चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपका, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, किसके आधार पर देशों की तुलना करती है? तो स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, लोगों का शैक्षिक स्तर, इन सभी पर, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट इन सभी पर क्या करती है, इन सभी के आधार पर, ठीक है, देशों की तुलना करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक है? तो साक्षरता का उच्च स्तर होता है, कम मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति उच्च आय, ये सभी क्या है, आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के सूचक हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलें, प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? डाटा चोरी करना, जालसाजी, यह भी है। डाटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, यह भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है भैया। सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ये आपका क्या है, अपराध का प्रकार नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लीज़ इस पेपर को आगे ज़रूर सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रों के विकास के चरणों के 5वें चरण में मुख्य रूप से उपभोक्ता और सामूहिक उपभोग शामिल है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 14 का। अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, राष्ट्रों के विकास के चरणों में कितने चरण हैं? राष्ट्रों के विकास के चरणों में कुल 5 चरण होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, आर्थिक समृद्धि शब्द की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है भैया? आर्थिक समृद्धि की जो शब्द की जो व्याख्या है, यह आपका अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के द्वारा की जाती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के द्वारा की जाती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा, ठीक है। समृद्धि शब्द की व्याख्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा की जाती है, ठीक है, तीनों के द्वारा की जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा है, ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। ITA का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। ए ऑप्शन करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? भारत का IT अधिनियम सन 2000 अस्तित्व में आया था। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? दहेज निषेध अधिनियम 1961 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। यहाँ पर 5 जुलाई दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले, प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है भैया? दहेज प्रथा एकल परिवार में सामान्य है, ठीक है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य है। दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सी दशा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ये जो है सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकते आप, इससे आप सतत विकास नहीं कर पाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, यह किसने कहा है? ठीक है, इन चारों में से किसने कहा था, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो संबंधित व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है। तो यह इमाइल दुर्खिम ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया? तो आंद्रे बेतई ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा, देखिए ये सभी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देखेंगे।
प्रश्न नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को एक मौलिक रूप से एक असमांतकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया? तो किसने किया था? हर्बर्ट रिजले ने। बी ऑप्शन करेक्ट है 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया? तो 1961 में पारित किया था। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है आपका, साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक अपराध। ठीक है, साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का उपयोग किया जाता है भैया? इलेक्ट्रॉनिक अपराध। ठीक है, चले डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, साइबर अपराध की प्रकृति होती है अज्ञात, सामूहिक, अनुवांशिक या फिर मनोवैकारिक? तो जो साइबर अपराध की प्रकृति होती है अज्ञात होती है। ठीक है, एनोनाइमस। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे क्या पूछा गया है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह हर साल हर एग्जाम में और हर कॉलेज में प्रश्न पूछता है। ठीक है, मजूमदार एवं मदान का ये कथन है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए जो हर साल प्रश्न आते रहेंगे वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, कास्ट क्लास एंड पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आंद्रे बेतेई। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यह भी हर साल पूछा जाता है। जो स्टेटमेंट वाले हैं और जो बुक्स है ये हर साल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है? तो यह विकासात्मक समस्या है। ठीक है, आप विकास नहीं कर पाएंगे मादक द्रव्य का सेवन करेंगे तो। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? हैकिंग साइबर अपराध है, फिशिंग हमला भी साइबर अपराध होता है, हाईजैकिंग भी आपका साइबर अपराध में ही आता है, स्पूफिंग जो है ये साइबर अपराध में नहीं आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 33 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है भैया, साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का प्रयोग होता है? तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी होता है साइबर अपराध में, कंप्यूटर का भी उपयोग होता है और कॉम्पैक्ट डिस्क का भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी का उपयोग साइबर अपराध में किया जाता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है, भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो सन 2000 में भारत सरकार ने, ठीक है, साइबर अपराध को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को लागू किया। ठीक है, सन 2000 में। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसे रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के चरणों में तीसरा चरण माना जाता है? तो स्वतः स्फूर्ति की दिशा को, ठीक है, ये आर्थिक विकास मॉडल के चरणों में तीसरा चरण माना जाता है, स्वतः स्फूर्ति की दशा को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, टेक ऑफ स्टेज। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या है भैया, श्वेतपोश अपराध सम्मानित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन टप्पन ने दिया है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, किस विचारक ने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा प्रस्तुत की? तो E.H. सदरलैंड ने प्रस्तुत की। डी ऑप्शन करेक्ट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है आपका, किस विचारक ने विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो सदरलैंड ने प्रस्तुत किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, निम्न कारकों से विचलन घटित होता है? किस कारक से भैया? दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण, ठीक है, विचलन घटित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है 39 का। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे कहते हैं, उसे विचलन कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका।
41 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, किस विचारक ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन का स्पष्टीकरण किया है? तो यह मॉर्टन ने किया है, R.K. मॉर्टन भैया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है? तो यह R.K. मॉर्टन ने किया है, सी ऑप्शन करेक्ट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 आपको क्या पूछा है, किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? ये भी हर साल पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर कॉलेज में पूछेगा भैया। तो लैम्ब्रोसो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 क्या है आपका, भारत में किशोर न्याय देख रेख एवं संचरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था सन 2000 में, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 44 का। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 45 देखेंगे, क्या लिखा गया भैया, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह कहे थे आपके सदरलैंड जी ने, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई? सन 2015 में, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 46 का। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, संधारणीय विकास की अवधारणा प्रस्तावित की गई? तो 1987 में की गई थी। किसके द्वारा की गई है भैया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, गूगल सर्च इमेज में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करके सर्च करेंगे तो आपका उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग खोज करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 48 क्या है, भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2019 में पारित हुआ था, ठीक है। जो आपका ट्रिपल तलाक है उसी से संबंधित है, मैरिज राइट प्रोटेक्शन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या है आपका, सन 1953 के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो काका कालेलकर थे भैया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 49 का। चलिए 50 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1985 में पारित किया गया था एंटी नारकोटिक एक्ट, 50 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। एंटी नारकोटिक एक्ट क्या है, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको वो जीवन भर याद रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इस प्रश्न पत्र को आगे जरूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, यह आपकी जिम्मेदारी और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।